हेलो एनआईएस, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, एनआईएस की क्लासेस प्रारंभ हुई हैं, ठीक है। बीच में क्लासेस रुक गई थी, जिस कारण से क्या है आपकी जो तैयारी थी उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हुई होगी, ठीक है। तो बच्चों देखो, आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है। आप गणित की क्लासेस में हैं। किसकी क्लास में है? गणित यानी मैथ की क्लास में है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट जो आप लोगों को एक टफ लगता है, लेकिन क्या है, यहां पर आपको सब समझ में आएगा डेफिनेटली, इतना समझ लीजिएगा आप लोगों को, ठीक है। तो संख्या पद्धति, ठीक है, ये चैप्टर है आपका एनआईएस की क्लास 10th में। ये 10th क्लास की मैथ है और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर हिंदी मीडियम, ठीक है, इसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर सिस्टम, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को याद कर लेना। तो ये समझ लीजिएगा आप लोगों को क्या तैयार करना है। तो यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, नंबर क्या होता है भाई। सबसे पहले एक चीज समझ लीजिएगा, नंबर किसे को कहते हैं, ठीक है। नंबर किसे बोलते हैं भाई? नंबर हमारे क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। तो नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन मतलब इन्फिनिटिव तक ये चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको नोट करना है। अभी कॉपी किताब खोल के जरूर बैठे। आपकी बुक्स, आपके पास बुक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं यहां पर सॉल्व कराऊंगा। तो कुछ समझ लेना, पेज नंबर आप लोग खोलिएगा 7, पेज नंबर 6 के बाद 7 नंबर खोलिएगा, पेज नंबर 7। इसमें मैं पहला आपका एग्जाम्पल सॉल्व करा रहा हूं, वो आप देख लें। प्रश्न है, निम्न में से, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान से समझना है, इसको नोट करें। ठीक है बेटा, अब देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखो बुक्स है मेरे पास, ठीक है। ये पहला प्रश्न आप देख ले, निम्न में से प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं पहचानिए, ठीक है। समझ लो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको पूरा का पूरा ध्यान से समझना है। यानी ये आपका यहां से हो रहा है, यानी निम्न में से प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और ये सब आपने पहचानना है। तो मैं इसको यहां पर कर लेता हूं। तो निम्न में से, ठीक है, सबके पास बुक है, में से प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत मतलब प्राकृतिक संख्याएं, अभी समझाता हूं। प्राकृतिक संख्याएं, अब जो भी पढ़ना चाहता हो ढंग से पढ़ सकता है। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या बतानी है। पूर्ण संख्या बतानी है। क्या है? पूर्ण संख्या बतानी। देखो ये लिखा हुआ है ना, यानी निम्न में से प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हमें पहचाननी है। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों आप लोग, ठीक है। देखो 15 22 -6 7 -13 0 12 -12 13 और -31, ठीक है। क्लियर है ना बच्चों? इसको नोट कर लेना, मैं लिख देता हूं कौन कौन सी है, ठीक है। कौन कौन सी संख्या है? देखो पहले है 15, फिर उसके बाद है 22, फिर उसके बाद है -6, फिर 7 है, फिर -13 है, फिर 0 है, ठीक है, फिर 12 है, फिर -12 है, राइट, फिर बेटा 13 है, फिर उसके बाद -31, राइट। देन आई एम टेलिंग यू अगेन 15 22 -6 7 -13 0 12 -12 13 और -13। सबसे पहला बोला इसने प्राकृतिक संख्या बतानी है, पूर्णांक बताना है, पूर्ण संख्या बतानी है। तो क्यों, क्या हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो यहां लिखे हल। हल लिखने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे प्राकृत, यानी प्राकृत का मतलब नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है। कौन कौन से हैं?
सबसे छोटा नंबर ढूंढो। देखो जीरो मत डालना यार, ठीक है। सबसे छोटा नंबर 7 है, लिख दो। फिर उसके बाद 7 के बाद हमारा आता है 12, ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है 13, ये 13 हो गया, ये प्राकृतिक संख्या है, ओके। फिर उसके बाद आता है 15 प्राकृतिक संख्या हो गया। फिर उसके बाद बेटा आपका आ जाता है 22, लो ये हमारे सब प्राकृतिक संख्या है, ठीक। और तो नहीं छूट रहा कुछ, और कुछ नहीं छूट रहा है, ठीक है। बता देना अगर कुछ छूट रहा होगा। 22 क्या, ठीक है, ये खत्म होगा, प्राकृतिक संख्या हमने ढूंढ ली। अब दूसरा हमारे पास आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक बताओ कौन कौन से है। पूर्णांक को आपने कैसे देखना है, पूर्णांक मतलब होल नंबर, ठीक है। 0 इंक्लूड कर दो इसमें, लिख दो 0, बाकी सारी चीजें लिख दो 7, 12, 13, 15 और 22, ये हो गया जी, ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक है। तो ये पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या लिखना पहले, ये पूर्ण संख्या लिखेंगे हम यहाँ पहले, ठीक है, पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक के अंदर लिखेंगे पूर्णांक, अब लिखेंगे पूर्णांक। देखो जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं विद 0 आपने लिखना है भाई। आपने सबसे पहले लिखना है -6, हो गया। इसको मैं दूसरे कलर से करूंगा, देखो तुम्हें आसानी से नजर भी आ जाएगा, ठीक है। ये -6 हो गया, ठीक है। फिर उसका है हमारा भाई -12, ठीक है भाई। फिर होता है भैया -13, हो गया। फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 12, ठीक है। बाकी आपने ये सारे लिख लेना, फिर 13, फिर 15, फिर 22, ये सारे के सारे आपके पूर्णांक है, यानी होल नंबर है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, डेफिनेटली आपको आ भी गया होगा, ठीक है। तो समझ लेना, तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर आपको पहले देख लेना है, यानी जितने पॉजिटिव नंबर है, क्वेश्चन है ना, तो आप लोगों ने ये समझना है, ठीक है। देखो ध्यान से समझना। अब ये हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। देखो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा मैं बढ़ा दूं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, लो, ठीक है। देखो निम्न में से वे संख्या पहचानिए जो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, पूर्ण संख्याएं नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपनी बुक खोलो फटाफट, ठीक है। पेज नंबर 7 निकालो और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, अगले उसमें कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर लो, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो बच्चों हल कर, ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना, इजी है। निम्न में वे संख्या पहचानिए जो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं नहीं, देखो ध्यान है, ये देखो दूसरा देवा है। निम्न में से वे संख्या पहचाने जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी नेचुरल नंबर नहीं है, और क्या होल नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब देखो समझने की कोशिश करना। नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत बेटा ऑनलाइन क्लासेस हमारी होती है। अगर आप लोगों को क्या है अलग से आपने पढ़ना है तो वो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, हमारे कोर्स भी है, ठीक है, नहीं है। तो कौन कौन से होंगे, देखो प्राकृतिक संख्याएं में कभी भी क्या है माइनस नहीं आता। तो सबसे पहले हमारा एक तो 0 हो गया, 0, ठीक है। फिर उसके बाद -4, ठीक है। फिर उसके बाद -6, फिर उसके बाद -17, ठीक है भाई, ये -17। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। अच्छा जी, कंडीशन 2 क्या कह रही है, पूर्ण संख्याएं नहीं है, ठीक है। अच्छा पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या 0 को हटा दो, ठीक है। पूर्ण संख्या है 0 को हटा दो, तो भाई बाकी ये लिख दो 0, ठीक है, बाकी 0 लिख दो। फिर हमारे पास नहीं 0 हटा दो, सॉरी मैं भी तो बोला था, -4, -6, -17, ये पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, तो ये ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमारा ये भी खत्म होता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना। हाँ, ये दिया हुआ है, मैं इसको ऊपर कर देता हूं। निम्न को सरल कीजिए तथा बताइए कि परिणाम एक पूर्णांक है या नहीं, ठीक है। तो नोट कर लो इसको फटाफट, ठीक है बच्चों।
देखो ये क्वेश्चन मैंने वहां से उठा के यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सारा का सारा मैंने लिख दिया। अब आपको ना बताना है, देखो क्या बोला, निम्न को सरल कीजिए, मतलब सोल्व करना है और बताना है कि क्या परिणाम एक पूर्णांक है, ठीक है। अगर मैं 12 की गुणा 4 से कराता हूं, 12 4 जा 36 होता है। तो 36 में ना तो कोई नेगेटिव है ना ये जीरो है, तो ये नॉर्मल हमारा पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक है, ये पूर्णांक है। बस इतना लिखना है आपने। अब जैसे ये अगर मैं कहीं आपको 18 डिवाइडेड बाय, देखो एक साइड में देखो यहीं पर बताता हूं, इसको मैं रफ भी कर दूंगा फिर यहीं पर 3 छंग 18 होते हैं ना। तो ये जो 6 आ रहा है तो ये पूर्णांक तो है, पॉजिटिव नंबर है ना बेटा। तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना। ये अब अगला क्वेश्चन देखो, जरा मैं इसको इरेज भी कर देता हूं, ठीक है। यहां से आप लोगों ने देखना है, मैं इसको इरेज भी कर दिया। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो प्लीज। हाँ देखो, अब इसको मैं 36 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, क्या करता हूं, 7 से डिवाइड करता हूं, तो कितना आएगा, तो 36 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो पूर्णांक आएगा क्या, 7 7 पंजे 35 हो गया। तो यहां बचा कितना, 1 पॉइंट लगा के 0, तो 7 एकम 7 आ गया ना दशमलव। तो ये 5.1 है, तो ये पूर्णांक नहीं है। केवल हमें पूर्णांक बताना है, जो दशमलव में नहीं हो, पॉइंट में ना हो, वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक नहीं है। ओके, ये इतना समझ लो बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छा जी, ये खत्म हो गया। 14 गुणा गए 2, 14 एकम 14। देखो इसको 14 मल्टीप्लाई 2 कितना होता भाई, 14 दूनी 4 दूनी 8, 14 एकम 14, 14 2 एकम 2, 14 एकम 14 28 तो होता है, 28 थोड़ा सा। ये पूर्णांक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली पता है आपको, आ गया होगा इतना। तो ये पूर्णांक नहीं है बेटा, ठीक है। तो इतनी चीज को आप लोगों ने भली भांति समझना है। ओके ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा बताओ, 18/36 है, तो 18/36 का मतलब कितना हो गया, ये दियो 18/36 हो गया, यानी 28 बटा दूनी 36, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 0.5। अब बोलोगे 0.5 कहां से आ रहा है, देखो कहां से आ रहा है। 1 को मैं 2 से पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा, 5 दूनी 10 हो गया 0.5। तो ये क्या है, 0.5 है। ये भी पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना। तो ये आप देखो, अब जैसे ये है, ठीक है। अब देखो 13 को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, -3, 13 से 39 होता है 39, तो -39 है ना बच्चों। तो ये भी पूर्णांक नहीं है। हाँ, तो ये आप लोगों ने स्टेप से देख लेना है। समझ में आएगी बात, बहुत अच्छे से आओगे। पहले एक बार फिर दोबारा रिवीजन कर देता हूं मैं, अगर दोबारा से समझना है। पूर्णांक देखो, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा 36, पॉजिटिव नंबर है ना, जो पॉजिटिव नंबर है वो पूर्णांक है, ठीक है। जो पॉजिटिव नंबर है वो पूर्णांक है। ये देखो 36 को डिवाइड करो 3 से, तो 6 से 18 होता है ना, 6, ये भी पूर्णांक हमारा हो गया। अब 36 को 7 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, 5.1 आएगा, तो ये हमारा पूर्णांक नहीं है, समझ लेना। अब 14 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 14 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो ये पूर्णांक हो गया, ठीक है। अब 36 को 36, अगर देखो बच्चे ध्यान रखना, सपोज गए ये 36/18 होता, 18 बटा 18 दूनी 36, तब तो ये पूर्णांक हो गया था, ठीक है, तब तो ये पूर्णांक हो गया था, है ना, अभी नहीं है। और 13 की 3 से गुणा करो, 13 3 39 हो गया, तो -39, तो ये हमारा पूर्णांक है, ठीक है। तो कैसा रहा, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन देखो, मैं यहीं पर दिखाता हूं, ये क्लियर हो गया। अब देखो ये सारा है, बाद में देख लेना, ठीक है। अब यहां पर देखो इन्होंने अलग बोला, सरल रेखा का प्रयोग करके निम्न पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। अब तुम सीधी सीधी बात समझ लो, मैं देखो मैं पेपर में जा रहा हूं लेके सीधा, इसको मैं कर रहा हूं रफ, ठीक है, और वो जो है उसको यहां कॉपी कर। देखो बच्चों समझ में आया। अब तुम एक बात बताओ, ये सॉल्यूशन कितना होगा इसका, देखो 9 में से 5 गए 4, और माइनस के 3 रुपए, माइनस के 7, माइनस के 10 हो गए ना। देखो ये तो इसका योग है, अगर नॉर्मल हम कहेंगे, लेकिन सरल रेखा पर हमें बताना है। देखो ये पॉजिटिव 9 है ना, तो सीधा क्या करो, एक लाइन खींचो 9 तक, खींच दी ना। यहां पर ओरिजिन है, यानी 0
1 2 3 4 5 6 7 8 और ये भैया 9, लाइन खींच गई। अब यहां से यहां तक एक लाइन खींच दो आप, ठीक है, ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है भाई। तो ये यहां से यहां तक 9 हो गई हमारी, और जी इसमें से हमें 5 निकालना है, इधर वाली साइड से 5 निकाल दो, गिन के इधर वाली साइड से 5 निकाल दो। ये पॉइंट आप ए ले सकते हो, बी ले सकते हो, 5, 1 2 3 4 5, यहां से और यहां तक, ये हमारा ए हो गया, ये हमारे पास हो गया माइनस के 5। तो 9 माइनस 5 ये प्रदर्शित करना है भाई, माइनस मतलब ना पॉजिटिव लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर। तो 9 माइनस के 5 दैट्स कॉल्ड 4, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे कि ये सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन को आपने मुझे बताना है, चलो करके बताना, ये आपका होमवर्क है, और जितना हो कर लोगे ना मुझे भेजना 80 77 91 79 76 पर मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है। डॉक्टर फारूक रजा, ये आपने मुझे भेजना है, रजा खान, RAZA खान, ठीक है बेटा, ये मुझे व्हाट्सएप भेजना, और भाई आपको यहाँ पर और हेल्प की जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखना है। तो ये हमारी पहले चैप्टर का पहली क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी क्लासेस हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन आपके पूरी सॉल्यूशन करते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसा काम ना हो कि आप छोड़ के चले जाओ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, नहीं फॉलो, और सभी सिलेबस का आप यहाँ पर पूर्ण सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत बच्चों।